तो चलिए आज आप लोगों को जो क्रैश कोर्स है उसका चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। पहला चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जा कर के यूट्यूब प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के वहाँ देख लीजिए किस किस टाइप का क्वेश्चन है। यह वायरल क्वेश्चन होता है जो बिहार बोर्ड पूछता है, चाहे तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी मिला सकते हैं। चलिए आज आप उतना विलम्ब ना करें और जो नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है क्रैश कोर्स का वायरल क्वेश्चन का आपका मोबाइल में मतलब जो तुरंत गिर जाए और आप लोग जल्दी से इस क्रैश कोर्स का क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो यहाँ चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पहले उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उसको पढ़ लेते हैं। क्या किस कक्षा का है, क्या चैप्टर होने वाला है और क्या है, तो आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन दे करके क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कक्षा जो है कक्षा 10 का है, जो हिंदी गद्य खंड है, गद्य खंड विष के दांत। आप लोगों को पता है विष के दांत जो पहला चैप्टर क्या था, श्रम विभाजन जाति प्रथा, अब वो ख़त्म हो गया। तो आपका क्या चल रहा है, विष के दांत, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। इसमें वायरल क्वेश्चन होता है जो बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। चलिए क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। शायद आप लोग क्वेश्चन को जो किताब पढ़े होंगे, कहानी को अच्छे तरीके से आप लोगों को पूरा याद होगा और मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि जो वायरल क्वेश्चन से आप लोगों को मुलाकात हो जाए और आप लोगों को एग्जाम में परीक्षा का कोई कठिनाइयाँ सामना ना करना पड़े। तो चलिए आप लोगों को पहला प्रश्न देख लेते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो आपका ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। आप लोगों को फ्री PDF इसका भी मिलेगा जो डाउनलोड करने के लिए आपको अंतिम में बताएंगे। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न क्या है, गिरधर लाल कौन है, तो आपका ऑप्शन है कासू का पिता, ऑप्शन बी है मदन का पिता, ऑप्शन सी है रजनी का पिता, ऑप्शन डी है शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल जो थे कौन थे, तो मदन के पिताजी थे। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न क्या है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन जो थे कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, तो आपका ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो आपका उसका कासू को जो कितना दांत तोड़ा था, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 2। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन विलोचन शर्मा जो थे उसका माता जी का क्या नाम था, तो आपका ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी है कलावती शर्मा, ऑप्शन सी है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी है इंद्रावती शर्मा। तो क्या थी, तो उसका माता जो थी उसका नाम थी क्या, तो रत्नावती शर्मा। तो आपका ऑप्शन सी क्या राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो ऑप्शन ए है राजनीतिकता का, ऑप्शन बी है मनोविज्ञानता का, ऑप्शन सी है सामाजिकता का, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा, मनोवैज्ञानिकता का। तो आप ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है आपको कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को जो किससे खतरा हो सकता था, तो आपका ऑप्शन है ड्राइवर से, ऑप्शन बी है मदन से, ऑप्शन सी है खोखा, ऑप्शन डी है इंजीनियर से। तो किससे थे, तो खोखा से, उसका खोखा जो था उसी से खतरा हो सकता था। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर का प्रश्न है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी जो था किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन है तमिल का, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है बंगला, ऑप्शन डी है हिंदी। तो किस भाषा का था, तो बंगला, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की है। देखिए आप लोगों को कहानी जब पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यह क्या हो रहा है। तो 8 नंबर में देख रहे हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र हैं। तो यह जो थे सेन साहब किसे कह रहे थे, तो गिरधर लाल को कह रहे थे। देखो गिरधर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। तो आप किस मतलब इस कहानी के पात्र जो है यह बोले हैं, कौन सा पात्र बोले हैं, तो आपका सेन साहब, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न क्या है, 9 नंबर का प्रश्न है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है, तो आपका ऑप्शन है बच्चा बच्ची, ऑप्शन बी है बाबा दादा, ऑप्शन सी है भाई बहन, ऑप्शन डी है चाचा चाची। तो खोखा खोखी क्या होता है, बच्चा बच्ची होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 10 नंबर का प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का जो है क्या नाम है, बच्चा का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है कीसू, ऑप्शन बी है कुसु, ऑप्शन सी है कासू, ऑप्शन डी है केसु। तो आप लोगों को देख लीजिए मतलब जो है किस टाइप का नाम अच्छा है, मतलब कासू। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत जो है कैसी कहानी है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है धार्मिक, ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। तो क्या है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो यही राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए ही सही है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो आपका ऑप्शन है माता, ऑप्शन बी है सेन साहब, ऑप्शन सी है खोखा, ऑप्शन डी है पिता। तो क्या होगा, पिता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या है? 14 नंबर का प्रश्न है आपको कि नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रमावतार शर्मा। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो गिरधर लाल को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधों को उजागर करती है? तो आपका ऑप्शन है निम्न वर्ग, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग, ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी है व्यवहारिक वर्ग। तो क्या होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मध्यम वर्ग। आप लोगों को बता दें कि यह क्रैश कोर्स आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो बोर्ड में 95% कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप लोग को देखिए सब्जेक्टिव का भी टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव भी आपका जल्द आने वाला है। तो आप लोग जल्द उतना घबराइए मत और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? आपका ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल, ऑप्शन बी है हॉकी के खेल, ऑप्शन सी है बैडमिंटन के खेल, ऑप्शन डी है लट्टू के खेल। तो किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, 18 प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब जो थे किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र जो थी क्या थी? तो ऑप्शन ए है 5-6 साल, ऑप्शन बी है 7-8 साल, ऑप्शन सी है 3-4 साल, ऑप्शन डी है 9-10 साल। तो क्या थी? तो 5-6 साल। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो आपका ऑप्शन है सेन साहब, ऑप्शन बी है गिरधर, ऑप्शन सी है सोफर, ऑप्शन डी है सिंह साहब की। तो किसका था? तो गिरधर का। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो नलिनी विलोचन शर्मा जो थे लेखक साहब, वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में बने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को पता होना चाहिए 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1961, ऑप्शन डी सी है 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी है 18 सितंबर 1961। तो कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है गांधी घाट पटना में, ऑप्शन बी है कृष्ण घाट पटना में, ऑप्शन सी है बद्र घाट पटना में, ऑप्शन डी है रजनी घाट पटना में। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहाँ? बद्र घाट पटना में जन्म हुआ था। किसका? तो नलिनी विलोचन शर्मा जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि दृष्टिकोण
किनकी रचना है? तो आपका ऑप्शन है रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी है नलिनी विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नलिनी विलोचन शर्मा जो थे वो दृष्टिकोण के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है लड़कियां क्या है कठपुतलियाँ इसे किसे इस बात पर गर्व है? तो आपका ऑप्शन है भाई बहन को, ऑप्शन बी है चाचा चाची को, ऑप्शन सी है मामा मामी को, ऑप्शन डी है माता पिता को। क्या होगा? तो माता पिता को। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो आपका ऑप्शन है कबूतर, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है बतख, ऑप्शन डी है मछली। तो कौवा के जमात में जो थे कौन शामिल होने के लिए ललक गया? तो हंस। इसमें कौवा देखिए मदन को कहा गया है और हंस किसको कहा गया है? कासू को कहा गया है, जिसे आप खोखा भी कहते हैं। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न क्या है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो आपका ऑप्शन ए है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी है खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी है मदन के अनुसार, ऑप्शन डी है गिरधर के अनुसार। तो किसके अनुसार सेनों ने अपने बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। और वह खोखा क्या था? उसके जीवन का भी अपवाद था। चलिए अगला प्रश्न देखते हो। 29 नंबर का प्रश्न क्या है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। कौन नाम भी आपको पूछ सकता है। तो आरती, रजनी, आलो, शेफाली आप लोगों को याद रखना है। अंतिम नंबर का प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कि शोफर शब्द का अर्थ है। शोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस सबको आप लोग आसानी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और जो है इसे फ्री में जो है PDF इसको कहाँ मिलेगा? तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप लोग वहाँ से जल्द ज्वाइन हो जाइए और इसका PDF जो है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मैं मोटिवेट रह सकूं और आपको जल्द से जल्द वीडियो ला करके देता रहूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।